नमस्कार दर्शकों, मैं शिका आपके लिए लेकर आई हूँ लावण्य स्वास्थ्य, मानवता को रोगों की पीड़ा से मुक्त कराने की राह। और दर्शकों, आइए आज लावण्य आयुर्वेदिक कायाकल्प अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष श्री अशोक श्रीवास्तव जी के द्वारा हम जाने यहीं के कुछ ऐसे मरीजों के बारे में जिन्होंने हंसना छोड़ दिया था, जीवन जीने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, लेकिन लावण्य आयुर्वेदिक में इलाज कराने के बाद आज उनमें जागी है जीवन जीने की नई आशा, उनकी जिंदगी में एक नई उमंग। आखिर ऐसा क्या जादू किया लावण्य स्वास्थ्य ने कि यहाँ के मरीज गुणगान करते थक नहीं रहे हैं? आइए जाने अशोक जी से। इशिका जी, ये जादू हमारा नहीं, ये जादू है विधाता का, जिसने लावण्य को माध्यम बनाया है दुनिया से कैंसर को मुक्त करने का। ये जादू है हमारे धन्वंतरी महाराज का, सुश्रुत का और अन्य हमारे महर्षियों का, जिसने उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को मानवता को रोग से बचाने के लिए समर्पित करके पूरे आयुर्वेद को दुनिया के सामने रखा। हम उनके आभारी हैं। ये उन्हीं का जादू है, ये आयुर्वेद का जादू है और ये जादू सर चढ़ करके बोलता है। और हाँ, रियली इस विषय में हमारे त्रिपाठी जी ने, इनके कवि मन ने एक कविता की रचना कैसे की। लावण्य आयुर्वेद में इनकी जब चिकित्सा हुई, इनका मन पहले कितना दुखी था, इनका क्या मनोभाव था, किस तरीके से एक निराशा इनके जिंदगी में घर कर चुकी थी, जिंदगी से एक हार के लिए कैसे तैयार थे, इनकी मनोदशा क्या थी और चिकित्सा करते हुए इनको किस किस तरीके की परेशानियां गुजरी, कैसे कैसे ये संघर्ष किए और लावण्य आने के बाद इनके अंदर एक कैसे नई चमक पैदा हुई, जिंदगी की एक चमक, जिंदगी की एक उम्मीद, मौत के बाद जिंदगी की उम्मीद कैसे पता चली, कैसे इन्हें एहसास हुआ। इस भाव को जो इन्होंने कविता के माध्यम से व्यक्त किया है, इस भाव के पाने के बाद लगता है कि दुनिया की सारी खुशी पा चुके हैं, सब कुछ मिल गया है लावण्य को। रियली अरबों खरबों की दौलत पाने के बाद भी शायद वो सुख नहीं मिलता जो इस भाव को पाने के बाद, एक मरीज को रियली एक खुशी देने के बाद, जिंदगी की उम्मीद देने के बाद, उसके जीवन में एक नई आशा देने के बाद। क्योंकि ये जो मरीज है, इसके लिए अगर अरबों रुपया भी है, करोड़ों रुपया भी है, तो बेकार है, कोई मायने नहीं रखता है। और उसको जिंदगी जब मिली तो वो अरबों और करोड़ों से बड़ी चीज मिली। उस भाव को इसने अपनी इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। लीजिए, सुनिए इस कविता को श्री त्रिपाठी जी के माध्यम से, जिनकी पत्नी का हमारे यहाँ इलाज हुआ और कैसे इलाज हो करके कैसे उनको क्या अनुभूत हुआ, जानिए ये सारी बातें इस कविता के माध्यम से। प्रिय दर्शक भाइयों और बहनों, मेरा नाम बीएन त्रिपाठी है। मैं 3/2 सेवाग्राम कॉलोनी दादानगर कानपुर में रहता हूँ तथा कर्मचारी राज्य बीमा निगम में पंचदीप भवन नंदानगर इंदौर में कार्यरत हूँ। मैंने अपनी पत्नी के इलाज के दौरान जो भी महसूस किया है उसे इन शब्दों में बांधा है और वो गीत का शीर्षक है जीत गए तो जीत गए। याद नहीं कितने दिन हमको दवा कराते बीत गए, अपनी तो हारी बाजी है, जीत गए तो जीत गए। याद नहीं कितने दिन हमको दवा कराते बीत गए, अपनी तो हारी बाजी है, जीत गए तो जीत गए। विशेषज्ञ अति श्रेष्ठ चिकित्सक कहें सभी कुछ जिन्हें पता,
पीड़ा रही असह्य देह में, कारण तक ना सके बता। सब कुछ मानो वही जानते, अपने पर अभिमान जिन्हें, कैंसर जैसी बीमारी का लगा न क्यों अनुमान उन्हें। जांच कराते दवा खिलाते, गर्मी वर्षा शीत गए, अपनी तो हारी बाजी है, जीत गए तो जीत गए। एलोपैथिक के जो चिकित्सक सभी लुटेरे सदृश दिखें, जो भी अधिक कमीशन देता बस उसकी ही दवा लिखें। रोगी से कुछ रहा न नाता, बस पैसा ही ध्येय रहा। पैसा पैसा केवल पैसा, श्रेय छोड़ बस प्रेय रहा। इस प्रकार हम लुटते लुटते जहाँ गए भयभीत गए, अपनी तो हारी बाजी है, जीत गए तो जीत गए। रक्त परीक्षण, मूत्र परीक्षण, एक्स रश्मि व MRI, CT स्कैन अनेक परीक्षण, जहाँ गए सबने करवाई। इधर उधर दौड़ते हुए जब हुआ जेब अपना खाली, कहा मुझे तब 4 माह से अधिक नहीं बचने वाली। दौड़ धूप परिणाम सभी कुछ आशा के विपरीत गए, अपनी तो हारी बाजी है, जीत गए तो जीत गए। और दुख सागर में डूब कहा जब, हाय दैव क्यों मुझे छला। तब लावण्य आयुर्वेदिक के बारे में पता चला। गया दिखाया पत्नी को मैं पंचकर्म वा किया दवा। 1 माह में अंतर आया, थोड़ा मन में हर्ष हुआ। झंकृत हुई हृदय बीड़ा, तब लगा बुरे दिन बीत गए, अपनी तो हारी बाजी है, जीत गए तो जीत गए। श्री पाठक जी, श्रीवास्तव जी, शर्मा जी का सरल स्वभाव और मृदुल व्यवहार सभी का रोगी से अत्यंत लगाव। देखभाल करते अति उत्तम, रखें काम से अपने चाव। दवा और व्यवहार सभी का पड़ा बहुत अनुकूल प्रभाव। बजने लगे पुनः उर अंतर, जीवन के संगीत नए, अपनी तो हारी बाजी है, जीत गए तो जीत गए। याद नहीं कितने दिन हमको दवा कराते बीत गए, अपनी तो हारी बाजी है, जीत गए तो जीत गए। दूसरी रचना, कैंसर मरीजों की आशा, लावण्या आयुर्वेदिक। एलोपैथ जहाँ देता बस धोखा गफलत झांसा है, तब लावण्या आयुर्वेदिक उभरा बनकर आशा है। एलोपैथ जहाँ बस देता धोखा गफलत झांसा है, तब लावण्या आयुर्वेदिक उभरा बनकर आशा है। कैंसर ऐसी बीमारी है पहले तो ना पता चले, बाहर लक्षण नहीं दिखे कुछ, अंदर ही यह रोग पले। उसके बाद चिकित्सक सारे जहाँ जाइए वहीं छलें, अंत समय फिर हाथ उठाते संबंधी सब हाथ मलें। कुछ भी नहीं सुझाई दे जब दिखती घोर निराशा है, तब लावण्या आयुर्वेदिक उभरा बनकर आशा है। श्री 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 विश्वेश्वर पाठक संस्था के हैं वैद्य महान, कृष्ण मुरारी शर्मा जी हैं पंचकर्म सुविभाग प्रधान। श्री अशोक जी प्रबंध निदेशक मदद करें सबकी श्रीमान, सेवा करते बड़ी लगन से रोगी का रखते अति ध्यान। रोगी व परिचारक सबको देते सदा दिलासा हैं, यह लावण्या आयुर्वेदिक उभरा बनकर आशा है।
सभी ओर से हो निराश जब आकर करें यहाँ उपचार, पालन करते दृढ़ता से जब पथ्यापथ्य आहार विहार, स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन वस्ति आदि से भगे विकार, एक माह में बेहतर हो कुछ होता खुशियों का संचार, संभव हुआ असंभव जो था सबकी मिटी हताशा है, यह लावण्य आयुर्वेदिक उभरा बनकर आशा है, मन से वचन कर्म से सेवा करते हैं सब लोग यहाँ, आत्मीय भावना भरी है आपस में सहयोग यहाँ, निष्ठा एवं समर्पण सब में सभी लोग हैं योग्य यहाँ, थोड़ा धैर्य रखें यदि रोगी मिलता है आरोग्य यहाँ, सबका रोग ठीक पूरा हो सबकी यह अभिलाषा है, यह लावण्य आयुर्वेदिक उभरा बनकर आशा है, एलोपैथ जहाँ देता बस धोखा गफलत झांसा है, तब लावण्य आयुर्वेदिक उभरा बनकर आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका। आपकी एक कविता सुन के और आपके भाव जो आपने व्यक्त किए हैं उन्हें सुन के मेरी आंखें वाकई में नम हो गई हैं। आपके इस तोहफे का हम और लावण्य स्वास्थ्य हमेशा आभारी रहेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का, जाइएगा कहीं नहीं, हम आपसे फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इलाज संभव है। तो आइए दर्शकों, आज हम आपको मिलाएं लावण्य आयुर्वेदिक कायाकल्प अनुसंधान केंद्र के अंतर्गत आए हुए कुछ ऐसे मरीजों से जिनकी दशा बहुत ही विकृत थी, जो कि लास्ट स्टेज के मरीज थे, लेकिन लावण्य आयुर्वेदिक आने के बाद उन्होंने अपना इलाज कराया और उनके अंदर आशा की एक नई किरण जगी और उनके अंदर जो लाभ आए हैं चंद ही दिनों में वो देखने लायक हैं। आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जबानी। मैं पटना से आई हूँ, मेरा नाम शांति देवी है और मेरे बारे में बेटी मेरी बताएगी। नीलम है इसका नाम, हम लोग रानी पढ़ते हैं। मेरा नाम नीलम सिंह है। ऐसे हमारी मम्मी मुझे रानी के नाम से जानती है। मेरी मम्मी को लेफ्ट लेंस में कैंसर है, ऑस्ट पर इसलिए है और पूरी चेस्ट में पानी भरा हुआ है। हम लोग पटना में 4 बार पानी निकलवाए थे, उसके बाद रेफ़र कर दिया गया हम लोग को बेंगलोर में। हमारा भाई बेंगलोर में ड्यूटी करता है, उसने वहाँ पर इलाज कराया। 1.5 साल हमारा वहाँ इलाज चला और पटना में भी PMCH में हमारा इलाज चला। वहाँ पर से हमको बोल दिया गया कि जब इनको दर्द हो तो भेज दीजिएगा, लेकर आइएगा। तो फिर हम लोग वहाँ से ले आए। यहाँ पर हम मम्मी के लिए पेन किलर लेने गए थे तो पता चला कि हमारी मम्मी को कैंसर है और लास्ट स्टेज पे है। तो उसके बाद हम हमारे घर में जो नेचुरली होना चाहिए था वो होने लगा, जो रोना वगैरह जो होता है। उसके बाद हमारे फैमिली डॉक्टर ने हमारे लावण्य के बारे में बताया और हम यहाँ पर हमारे भाई हमारे पिताजी आए। फिर हम यहाँ पांचकर्मा के लिए आए हैं और हमारी मम्मी पहले से बेटर है। मैं ये चाहती हूँ कि जो भी भाई बहन मेरा इंटरव्यू देख रहे हैं उनसे यही गुजारिश है कि आप एक बार अपने मरीज को यहाँ लेके आए। जिस तरह मेरी मम्मी का कैंसर यहाँ पर ठीक हुआ है और आपके भी रिश्तेदार या कोई भी फैमिली में कैंसर के मरीज हैं वो एक बार यहाँ ज़रूर आए। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मेरी मम्मी ठीक हुई हैं आपके भी पेशेंट को आराम मिले, मेरी यही दुआ है। मित्रों, यदि आपकी जानकारी में कोई भी कैंसर का मरीज है तो उसे जल्द से जल्द बगैर वक्त गवाए हुए ये जानकारी अवश्य पहुंचा दें कि कैंसर का इलाज अब पूरी तरीके से संभव है। ये लावण्य आयुर्वेदिक कायाकल्प अनुसंधान केंद्र के अपने अनुसंधानों के द्वारा मरीजों पे उसके निष्कर्षों के द्वारा पूरी तरीके से साबित हो चुका है। और हाँ, एक बात और, कोशिश करें कि उन्हें रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी के द्वारा उनका कैंसर और विकृत करने के पहले, ऑपरेशन के द्वारा उनका अंग भंग कराने के पहले और एक पुस्तक का पूरा पैसा बर्बाद करने के पहले उसको लेकर के आए, ताकि उनको पूरी तरीके से एक अच्छी जिंदगी जी जा सके। क्योंकि बाद में हम उनका कैंसर तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन उनका अंग भंग जो हो चुका है वो हम नहीं बचा पाते, उनका पैसा जो बर्बाद हो चुका है वो हम नहीं बचा पाते। ये अफसोस बाकी रह जाता है।
के मुंह में कैंसर हो गया है। 9 में इलाज कराया, ऑपरेशन कराया, कोई फायदा नहीं है। अब हम लाबर बेटी के, हमारे पास पैसा नहीं, आप लोग जो हैं हमारे मदद कर दीजिए। कैसे हम दवा कराएं मरीज के लेके? हमारे आगे पीछे कोई है नहीं, हम बहुत गरीब आदमी हैं। मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए इंसान को हंसाया जाए। सचमुच किसी मंदिर या मस्जिद में अरबों रुपयों का चढ़ावा भेंट चढ़ाया जाता है। लेकिन जरा सोचिए, उन्हीं पैसों के द्वारा यदि हम किसी ऐसे मरीज जिसे कैंसर या कैंसर जैसा अन्य असाध्य रोग है, जिसकी आर्थिक स्थिति इतनी नहीं कि वो अपना इलाज करा सके, जिसके पास अपना बेचने तक को भी कुछ नहीं, उसके पास अगर कोई विकल्प है तो वो है सिर्फ और सिर्फ मौत। क्या आप किसी ऐसे कैंसर मरीज की सहायता करना चाहते हैं? किसी ऐसे कैंसर मरीज को बचाकर उसके बच्चों को अनाथ होने से बचाना चाहते हैं? क्या जिसने जीवन जीने की उम्मीद छोड़ दी हो उसे नया जीवन प्रदान करना चाहते हैं? क्या एक दर्द से तड़पते छटपटाते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो किसी दीनहीन कैंसर मरीज को गोद ले लें और पूर्ण रूप से ना सही तो आंशिक रूप से ही, परंतु सहायता अवश्य करें, क्योंकि बूंद बूंद से ही समुद्र भरता है। और यकीन मानिए, ऐसा करके आपको जो दुआ मिलेगी उसके द्वारा आप पुण्य के भागीदार बनेंगे। यह कार्य सैकड़ों तीर्थों में तीर्थ से उच्च है। यह एक यज्ञ है कैंसर से विश्व को मुक्त कराने का। कैंसर का ये इलाज रत्नों, धातुओं, सोने, हीरे व चांदी जैसी बहुमूल्य औषधियों के कारण थोड़ा महंगा है, अतः गरीब आदमी के लिए यह मुमकिन नहीं कि वो ये इलाज का खर्च वहन कर सके। आपसे सविनय निवेदन है कि आप इस यज्ञ में अपनी आहुति अवश्य प्रदान करें। हमारी संस्था अपने स्तर पर सभी कैंसर मरीजों का इलाज कर रही है, लेकिन आपके सहयोग के बिना हर गरीब से गरीब कैंसर मरीज को ये इलाज पहुंचाने का मकसद अधूरा है। अतः आप इसमें अपना सहयोग अवश्य दें। दोस्तों, अंग्रेजी में एक बहुत पुरानी कहावत है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। समय हो गया है कार्यक्रम के समाप्त होने का। अगर आपको कोई समस्या हो, कोई भी छोटा बड़ा रोग हो, या आप कार्यक्रम संबंधी कोई सुझाव देना चाहते हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं फोन द्वारा, पत्र द्वारा या ईमेल द्वारा। अभी हम आपसे लेते हैं विदा। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।